अभ्यास 4D। यह अभ्यास 4D निर्मेय 5 पर आधारित है। निर्मेय 5 है दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए बिंदु से लंब खींचना। इसमें दो स्थितियां हैं। जिस बिंदु से लंब खींचना है रेखाखंड पर, एक तब हम खींचेंगे जब वो रेखा पर खंड पर हो बिंदु, और एक बार दिए हुए बिंदु से तब लंब खींचना है जब बिंदु रेखाखंड के बाहर। तो इसी पर आधारित ये है। पहला सवाल है, एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए, M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए। तो हम सबसे पहले कोई एक रेखा खींच देंगे AB एक रेखाखंड खींच देंगे। मान लीजिए कि ये है रेखाखंड AB, इसी पर कोई बिंदु है ये M। इस M बिंदु से इस रेखाखंड AB पर लंब खींचना है। तो सर्वप्रथम इस M को केंद्र मानकर किसी भी माप की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे, कोई भी माप। यह चाप इस रेखाखंड AB को दो बिंदुओं पर काटता है। मान लीजिए एक यहां काटा है L पर और एक यहां काटा है M पर। L और M दो बिंदुओं पर काटता है। अब नहीं, M तो पहले से दिया गया, L और N ले लेते हैं, या कोई दूसरा बिंदु ही ले लें। M को केंद्र मानकर किसी भी माप की त्रिज्या लेकर चाप लगाया। मान लीजिए यह चाप इस रेखाखंड को C और D बिंदुओं पर काटता है। अब इस CD के आधे से अधिक, CD है इसके आधे से अधिक, या ऐसे कह दें कि CM से कुछ अधिक, CM से कुछ अधिक कर दोगे तो CD के आधे से अधिक हो जाएगा। तो CM के कुछ अधिक माप की त्रिज्या लेकर एक बार इस C को केंद्र मानकर चाप लगाएं। फिर उसी माप का CM से कुछ अधिक माप की त्रिज्या लेकर इस D को केंद्र मानकर एक चाप लगाएं। ये दोनों चाप एक दूसरे को यहां मान लीजिए E पर काटते हैं, तो M से E को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। यह रेखाखंड ये MI इस रेखाखंड AB पर लंब होगा। अब जैसे जैसे किया है उसी प्रकार से लिख देना है। तो सर्वप्रथम बिंदु M को केंद्र मानकर ये तो हमको दिया था कि एक रेखाखंड है AB, उस पर एक बिंदु है M, उसे ले लिया गया। उसके बाद रचना शुरू की। बिंदु M को केंद्र मानकर किसी भी माप की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएं। किसी भी माप की त्रिज्या लेकर चाप खींचा। यह चाप रेखाखंड AB को C और D बिंदुओं पर काटता है। C और D बिंदुओं पर काटता है।
अब सीएम से कुछ अधिक माप की त्रिज्या लेकर बारी बारी से C और D को केंद्र मानकर एक बार C को केंद्र मानकर एक बार D को बारी से C और D को केंद्र मानकर चाप लगाया। C और D को केंद्र मानकर चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु E पर काटते हैं। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु E पर काटते हैं। M और E को मिलाते हुए रेखाखंड खींचा। इस प्रकार यमई ये लंब हो गया AB। यही यमई रेखाखंड AB पर लंब हो गया बिंदु M से। प्रश्न नंबर 2, एक रेखाखंड PQ खींचिए। कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर ना हो। R से होकर रेखा PQ पर एक लंब खींचिए। तो अब की बार एक रेखाखंड PQ दिया है, उसे खींच लेना है। मान लीजिए कि ये हो गया रेखाखंड PQ। अब इस PQ रेखाखंड के बाहर होना चाहिए कोई बिंदु R। लिखे हैं कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर ना हो। तो एक बिंदु R इस PQ के बाहर, चाहे इधर या इधर कहीं ले लेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ बिंदु हो गया। अब इस बिंदु R से इस रेखाखंड PQ पर लंब खींचना है। तो उसके लिए इस बिंदु R को केंद्र मानकर किसी भी माप की त्रिज्या लेकर, इतनी त्रिज्या लेनी है ये कि आकर के इस रेखाखंड को वो स्पर्श करे। नहीं, अगर कम त्रिज्या आप ले लेंगे यही रह जाएगा चाप। तो इतना कम से कम रहे वो उसकी त्रिज्या, चाप लगाने वाली त्रिज्या, कि यहाँ आकर रेखाखंड PQ को स्पर्श करे। तो इस बिंदु R को केंद्र मानकर एक बड़ी माप की त्रिज्या लेकर चाप लगाया। ये चाप इस रेखाखंड PQ को दो बिंदुओं पर काटता है। मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया A, दूसरा बिंदु हो गया B, या कहें कि एक बिंदु हो गया L, एक बिंदु हो गया M, चाहे दो बिंदु आप लीजिए। अब इस L से लेकर के M तक जो दूरी है, LM के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर, LM के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर L को केंद्र मानकर एक चाप लगाएं। फिर M को केंद्र मान करके एक चाप लगाएं। ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं। मान लीजिए यहाँ काटते हैं N बिंदु। तो R से इस N बिंदु को मिला देंगे। R से N बिंदु को मिलाने पर ये रेखाखंड PQ को यहाँ काटता है
मान लीजिए कि ये हो गया यस, तो यही रेखाखंड आर एस रेखाखंड पी क्यू पर लंब हो गया। अब ऐसे जैसे यहां लिखा गया है उसी प्रकार से यहां लिख देंगे, रेखाखंड पी क्यू खींचा, रेखाखंड पी क्यू खींचा, पी क्यू के बाहर बिंदु आर लेकर किसी भी माप की बड़ी होनी चाहिए, ये माप इस तरह से होनी चाहिए कि इस रेखा को आके स्पर्श कर सके, बड़ी माप होनी चाहिए। किसी भी माप की त्रिज्या लेकर चाप लगाया, त्रिज्या लेकर चाप लगाया, यह चाप रेखाखंड PQ को बिंदुओं L और M पर काटता है, बिंदुओं L और M पर काटता है, L और M पर काटता है। अब LM के आधे से अधिक, LM के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर बारी बारी से यल और यम को केंद्र मानकर, माने एक बार यल को केंद्र मानकर चाप लगाना है, एक बार यम, बारी बारी से यल और यम को केंद्र मानकर, यल और यम को केंद्र मानकर इस बिंदु आर के विपरीत, उधर नहीं चाप लगाना है, इधर बिंदु आर के विपरीत ओर, बिंदु आर के विपरीत ओर चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु N पर काटते हैं, बिंदु N पर काटते हैं। R और N को मिलाते हुए रेखाखंड खींचा, R और N को मिलाते हुए रेखाखंड खींचा, जो कि PQ को बिंदु S पर काटता है। इस प्रकार RS लंब हो गया PQ। प्रश्न नंबर 3, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड MN खींचिए। रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लेकर बिंदु P से रेखाखंड MN पर एक लंब खींचिए। तो
5 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड, 5 सेंटीमीटर माप ले, एक रेखाखंड खींच दिया है मैंने, यह है 5 सेंटीमीटर। इसी पर एक बिंदु है P, यहां कहीं बिंदु P है। अब इस बिंदु P से इस रेखाखंड MN पर लंब खींचना, वैसे पहले वाले प्रश्न की तरह से। तो इस बिंदु P को केंद्र मानकर किसी भी माप की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएं। ये चाप इस रेखाखंड MN को बिंदुओं, ये दो बिंदु हैं, बिंदुओं A और B पर काटता है। अब AP से कुछ अधिक, चाहे उधर से कहे कि BP से कुछ अधिक, तो AP से कुछ अधिक माप की त्रिज्या लेकर एक बार A को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, एक बार B को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को यहाँ अगर C पर काटते हैं तो इस P और C को मिलाते हुए रेखाखंड खींच देंगे। यह रेखाखंड PC रेखाखंड MN पर लंब हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड MN खींचा, 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड MN खींचा। इस पर बिंदु P लेकर P को केंद्र मानकर किसी भी माप का, P को केंद्र मानकर किसी भी माप का चाप लगाया। किसी भी माप का चाप लगाया जो कि रेखाखंड MN को, रेखाखंड MN को बिंदुओं A और B पर काटता है। बिंदुओं A और B पर काटता है। अब AP से कुछ अधिक, AP से कुछ अधिक माप की त्रिज्या लेकर, कुछ अधिक माप की त्रिज्या लेकर A को केंद्र मानकर चाप लगाया। A को केंद्र मानकर चाप लगाया। फिर इसी माप, इसी माप का मतलब हो गया AP से कुछ अधिक या BP से कुछ अधिक। इसी माप फिर इसी माप की त्रिज्या लेकर बिंदु B को केंद्र मानकर चाप लगाया। बिंदु B को केंद्र मानकर चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को C पर काटते हैं। बिंदु C पर काटते हैं। अब रेखाखंड PC खींचा, P और C को मिलाते हैं। इस प्रकार
जो रेखाखंड PC आएगा ये लंब हो जाएगा यमन। इस प्रकार PC लंब यमन। यही 3 प्रश्न थे इस अभ्यास 4D में। जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब